हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश यात्रा टू व्हील्स एंड बियॉन्ड। मेरा नाम आकाश है और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। मैंने आपको पूरा बताया था कि मैंने बाइक कैसे ली, कैसे मेरा बाइक्स में इंटरेस्ट है, कैसा मेरी राइडिंग है, इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरे को बाइकिंग में कितना पैशन है, वो सब मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, छोटी मोटी दो तीन चीज़ें आपको बतानी है कि जब भी आप एक बाइक खरीदते हो तो बाइक खरीदने के बाद में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खरीदनी होती हैं, जो चीज़ें मस्ट हैं, लाइक राइडिंग जैकेट हो गया, अपना हेलमेट हो गया, ये सब चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें होती है और उनमें से मेरे पास अभी क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। सारी चीज़ों को मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा, जिससे जब भी आप लो, और सब चीज़ों की मैं आपको एक प्राइस बताऊंगा कि मैंने किस प्राइस पे ली, मैंने कहाँ से लिया, जो भी मैंने जहाँ से भी जो भी चीज़ ली है उसका मैं लिंक, और अगर मैंने कोई ऑफलाइन खरीदा है कहीं चीज़ तो मैं आपको ऑफलाइन स्टोर का भी नंबर दे दूंगा। जो हालांकि वो ऑफलाइन स्टोर जो है वो ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्टैक्ट करो, पता चल जाएगा। और ये कोई पेड नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों से। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने अगर अपनी बाइक ली है या फिर आप कोई भी अच्छी बाइक लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी मैं छोटी छोटी चीज़ें, मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर अ बाइकर एंड इफ़ यू आर अ बाइकिंग कम्युनिटी इंथुसियास्ट, तो आपको पता होगा कि आपको बाइक की मतलब एक वो जो बाइक का केयर करना होता है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ होती है ना, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है बाइक की केयर करने की, वो एक तो होता है कपड़ा मारना, जो मुझसे कभी नहीं होता बाइक पे, मैं गंदी चला लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो अंदर से सर्विसिंग होता है, उसका अंदर का जो पार्ट होता है, मतलब बाहर से पता नहीं कुछ हो, लेकिन अंदर से अपन को हिट रखना गाड़ी को, ऐसा, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ जो मैं करता हूँ उसको सही करने के लिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चेन, ठीक है। अब चेन जब आप चलाते हो तो चेन स्प्रॉकेट में डस्ट जाता है, धूल जाता है। मैं राजस्थान में रहता हूँ, धूल यहाँ पे है काफ़ी, गर्मियों में तो बहुत बुरी हालत है। तो पानी, कीचड़ कीचड़ जो भी होता है वो सारा वो लगता है उस पर, ठीक है। उसकी वजह से जो लोहा होता है जो बार बार घूमता है, वो स्प्रॉकेट को भी दिक्कत करता है और चेन को भी दिक्कत करता है, उस पर जंग आने के चांसेस रहते हैं, काफ़ी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बाइक लेने के लिए सबसे पहले जो खरीदना है वो ये खरीदना है मोटुल का C1C2, ठीक है। अब ये मोटुल का ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। मेरे जो दो तीन भाई लोग भी हैं जो बड़े हैं मुझसे, भाई नहीं कह सकता, भैया ही हो गए वो लोग मोटुल का, उनको मैंने मोटुल का यूज़ करते हुए देखा है, ठीक है। और मोटुल का जो है, पहले मेरा एक फ्रेंड था वो बिजनेस करता था इस चीज़ का, तो उससे मैंने मोटुल भी देखा हुआ है, मैंने उसके पास लेकी मोली भी देखा हुआ है, मैंने रॉयल एनफील्ड का खुद का भी देखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी एक निकल के आती है C1C2, चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर बोलते हैं इसको। C1 जो होता है वो आपका चेन क्लीनर के लिए स्टैंड करता है, और C2 जो होता है आपका चेन ल्यूब के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है मोटुल का C1C2। इस तरह का कॉम्बो पैक में आता है। मैंने बड़ा मंगवाया, जरूरी नहीं आप भी बड़ा मंगवाओ, आप छोटा भी मंगवा सकते हो, ठीक है। एक बार में बड़े वाले में आप नहीं करके 7 से 8 बार चेन क्लीन और चेन लूप कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा भी यूज़ करते हो तो, ठीक है। और अगर आप छोटे वाले मंगवाते हो तो आप उनमें 3 या 4 बार कर सकते हो चीज़, ठीक है। चेन लूप और चेन क्लीन आपको करनी पड़ती है अगर आपका चेन, अच्छा देखो 500 किलोमीटर्स का रहता है कि चेन ल्यूब और चेन क्लीन करनी पड़ती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर बाइक में कि 500 किलोमीटर पे ही की जाए, ठीक है। बाइक का चेन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर बाइक का चेन ब्रॉड है, ठीक है, अगर बाइक का चेन ब्रॉड होता है तो उसको आप थोड़ा सा 800 किलोमीटर में भी कर सकते हो, ठीक है। 800 या 1000 ले सकते हो, 1000 से ऊपर तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसी बाइक जो जिनकी चेन्स पतली होती हैं, ठीक है, इफ़ यू आर एन एमटी ओनर और पल्सर ओनर तो आपको 500-600 किलोमीटर पे करना है। एंड इफ यू आर आर ओनर लाइक मी, क्लासिक 50 अगर आपके पास में, तो आप उसको 800 तक लेके जा सकते हो। ये मैंने चीज़ शोरूम से कंफर्म की हुई है, ठीक है। और काफ़ी लोगों से मैंने पूछ के फिर मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये C1C2 कुछ इस तरह का दिखता है आपका। इसमें फर्स्ट जो आता है C1 आता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। C1 जो होता है वो चेन क्लीन होता है और C2 जो होता है चेन ल्यूब होता है, ठीक है। तो पहले आपको चेन क्लीन करनी होती है, फिर चेन ल्यूब करनी होती है। इसका प्रोसेस अगर आपको देखना है तो आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आने वाले वीडियोस में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा जितना बता सकता हूँ। इस तरह का कुछ ये आता है, ये अपना C2 हो गया और ये अपना C1 हो गया। और साथ में इनके एक चीज़ आपको और खरीदनी पड़ती है, इसको अपन ब्रश बोलते हैं, चेन क्लीनिंग ब्रश बोलते हैं, ठीक है। जो इस तरह का कुछ मटेरियल आता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो तो ये गंदी भी हो रही है, मैं इससे 1-2 बार कर चुका हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 80-100 रुपये की मिल जाती है ऑफलाइन मार्केट में। अगर ऑनलाइन जाओगे तो ये 100 से ऊपर की मिलेगी, शायद 100-110 की मिलेगी। इट्स नॉट दैट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं प्राइस में, तो आपका जो मन करे आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी होती है, इसका प्रोसेस मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, वैसे मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। कुछ नहीं करना होता है, चेन को आप या तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में खड़ी कर लो, और फर्स्ट गियर में उसका जब टायर रोल करता है तो चेन जो होता है जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा होता है नीचे से, ठीक है।
तो आपको ये जो ब्रश होती है, पहले आपको चेन क्लीनर डालना उस पर, जैसे मान लो ये C1 है, ठीक है, इसको स्प्रे करना पूरा उस पर, इधर से हर जगह से, नीचे से हर जगह से, जितना अच्छे से आप इसको चेन क्लीन कर सकते हो करो। उसके बाद में आपने इस ब्रश को फॉर्मली होल्ड करके, ऐसा नहीं करना है कि हल्के से हाथ पकड़ लिया, वरना ये चेन के साथ साथ हाथ में नहीं जाएगा आपका अंदर ही, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में चेन जा रहा है ना, उसका उसी डायरेक्शन में, मतलब इसको वैसे ही रखना कि ऊपर या नीचे करके रखना कि आपका ऐसा डायरेक्शन रखना कि आपका हाथ उधर की तरफ मूव ना करे। इतना सा मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। और अगर कर रहे हो तो बिल्कुल फॉर्मली पकड़े करना उसको, जिससे अगर कुछ हो जाए अनहोनी तो आप टाइम पे संभल सको, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ हो रखा है, वो बच गया था, ठीक है। ये ब्रश का काम हुआ, ये C1 का काम हुआ। इसके बाद साइड्स आते हैं, एक तो ये आता है और एक ये वाला आता है। ये वाला आपको चेन में ऐसे करके फंसाना होता है और इसको फॉर्मली होल्ड करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और चेन अपने आप मूव करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जब वो चीज़ आप पूरा एक सर्कल 2-3 बार कर दो, उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट भी यूज़ करना होता है, जो स्प्रॉकेट होता है पीछे का और आगे का। आगे का स्प्रॉकेट आप खोल सकते हो बाइक का, तो वेल एंड गुड है। जैसे मैं तो खोल लेता हूँ, क्लासिक है मेरे पास में, वो जो एलन की वजह से खोल लेता हूँ उसको, फिर अंदर साफ कर देता हूँ। और अगर नहीं खोल सकते कोई दिक्कत नहीं, जो पीछे वाला बड़ा वाला स्प्रॉकेट होता है ना, उसके ऊपर जो चेन का पार्ट अटैच्ड है, इस वो चीज़ आप इससे साफ करोगे, ठीक है। ये होगी चेन ल्यूब क्लीन के बाद जो ल्यूब है, ठीक है। इसको आप फिर ल्यूब करते हो 5-10 मिनट तक अच्छे से चला के उसको ल्यूब करोगे, और उसके बाद में आपको गाड़ी खड़ी कर देनी होती है। चेन क्लीन करने के बाद में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है 5 से 7 मिनट के लिए, छोड़ दो उसको, उसके बाद में इसको ल्यूब करना पड़ता है ब्रश से साफ करने के 5-7 मिनट बाद में, ठीक है। ये तो C1 C2 और आपका चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग का हो गया, ठीक है। जैसा कि हमने बात की थी C1 C2 की और क्लीनर की, वो सब मैंने आपको बता दिया। इसका मैंने प्राइस बताना भूल गया। ये चीज़ जो 400 ml के आते हैं, मैंने अमेजन से मंगवाया था, मैंने बाहर से नहीं लिया इसको। ये मेरे को पड़ा था कुछ 960 के आसपास का पड़ा था। ये कुछ ऑफर में उठाया था मैंने ऐसे करके, तो ये 960 का पड़ा था। MRP इस पे आपको दिख जाती है 1040 की MRP आती है इस पे, ठीक है। तो 400 ml का आप मंगवाना चाहो तो 400 ml का मंगा सकते हो, 200 ml का मंगाना चाहो तो वो आधा आएगा इससे, मतलब इतना समझ लो आप, है ना। इससे आधी क्वांटिटी आती है उसमें। तो ये एक बात थी C1 C2 की, उसका रेट भी मैंने आपको बता दिया है क्या रहता है, ठीक है। सेकंड, इसके बाद में अपन चीज़ों में जाते हैं, मैंने क्या क्या एक्सेसरीज अब तक ले ली है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किए थे, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं, नए हैं। ये मैंने RE के ग्लव्स खरीदे हैं बाइकिंग के लिए, टूरिंग के लिए, जब भी मैं आगे जाऊँगा टूर पे तो ये मेरे काम आएंगे, ठीक है। दीज आर ग्लव्स। इनकी क्वालिटी मुझे ओके लगी, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी इनकी, लेकिन स्टार्टिंग के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है सही है। L साइज ग्लव्स है, ठीक है, जो मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से छोटा है, लेकिन जब मैंने इसको पहन के टेस्ट किया था, एक बार मैं टेस्ट कर चुका हूँ इसको 2-1 किलोमीटर के लिए, तो ये सही काम कर रहा था, मतलब बिल्कुल अटैच था हाथ से, ना ढीला ना टाइट, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो दीज आर माई ग्लव्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके बाद में अगर अपन आएंगे, इसके बाद में अगर प्राइस थी, शायद ये 1300-1400 के आसपास के मैंने मंगवाए थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन दीज आर नॉट बैड एंड नॉट गुड, ठीक है। ये बीच मिड सेगमेंट में ओके। ग्रिप इनकी बहुत अच्छी है, फ़ोन वोन आप आराम से चला सकते हो। ये जो चीज़ देख रहे हो आप, टिप देख रहे हो यहाँ पे लेदर की, ये उसी लिए है कि आप स्क्रीन पे काम कर सको, ठीक है। तो ये अच्छे भी थे और सही रेट में मेरे को लगे, तो मैंने एक बार स्टार्टिंग में मैंने मंगवा ली, ठीक है। ग्लव्स की बात करें तो मेरे पास एक और ग्लव्स है, ये ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन इनके बारे में बता दूं आपको, ये मैंने डेली यूज़ के लिए ले रखे हैं। हाफ ग्लव्स हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक उंगलियों तक, ताकि टैनिंग वैनिंग से हम बच सकें, ठीक है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये अमेजोन में मैंने प्रोडक्ट ढूंढा था ऐसे ही, मेरे को ओलिव ग्रीन ही चाहिए था, तो मैंने ओलिव ग्रीन डाला और ये मेरे को कुछ 350 कुछ के मिले थे। और ये अच्छे लगते हैं, मतलब पहनते तो अच्छे लगते हैं, कूल दिखते हैं, सेक्सी दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने मंगवाए थे डेली यूज़ के लिए, ठीक है। ये होगी ग्लव्स की बात। रेन लाइनर पर आते हैं, दूसरी चीज़ जो है आता है रेन लाइनर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दिस इज द रेन लाइनर, दिस कम्स फ्रॉम राइनॉक्स। ये राइनॉक्स का रेन लाइनर है। ये मैंने ऑफलाइन खरीदा है, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया था ये चीज़, बिकॉज जब मैं अपनी जैकेट हंटिंग करने गया था, जब जैकेट के लिए जाके आ चुका हूँ मैं 2-3 बार शॉप्स पे, तो एक जगह मेरे को ये पसंद आ गया था। सेम अगेन KMM से लिया था मैंने ये, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर सा दिखता है, ये नियॉन कलर में मिलता है आपको। ये होता है रेन लाइनर, और ये रेन लाइनर आपके काम किस चीज़ के आता है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी फॉर माई सेक ऑफ इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये रेन लाइनर मैंने मंगवाया था, ये मैंने लिया था 1450 रुपीज़ की कुछ के आसपास का लिया था। ये बेसिकली जब भी अगर आप राइडिंग कर रहे हो, कोई भी राइडिंग जैकेट वगैरह सब कुछ आपने पहन रखा है, तो अगर बारिश खुदा न खास्ता आ जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बनाया गया, ताकि आपकी जैकेट का मैश जो है वो ख़राब ना हो, या जैकेट गीले, मतलब आप गीले ना हो, ठीक है। इसके लिए ये रेन लाइनर आता है, ये जैकेट के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। ये राइनॉक्स की तरफ से आता है, 1400 कुछ का लिया था मैंने।
जैसे इस पे एमआरपी अगर मैं देख के बताऊँ आपको, अरे वाह यार एमआरपी नहीं है इस पे तो ना है, सॉरी इट्स 1350, 1350 का आता है ये, ठीक है। तो 100 रुपये में ज़्यादा बता दिए, कोई बात नहीं, बढ़िया, ठीक है। ये मैंने 1350 का लिया था, केएमएम से लिया था, करण मोटो मार्ट, मालवीय नगर, जयपुर। जैसे कि मैं जयपुर में रहता हूँ तो मैंने वहाँ से लिया था। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस जगह की तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एक नंबर डाल दूंगा, भैया का डाल दूंगा, करण भैया का डाल दूंगा, किसी का भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। और बेसिकली जो भी मेरी आप ऑफलाइन चीज़ देखोगे मैं केएमएम से खरीद रहा हूँ, और कहीं से और कहीं में गया नहीं हूँ अब तक, ठीक है, क्योंकि जयपुर में और कोई स्टोर भी नहीं है भाई ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई रेन लाइनर। ग्लव्स में जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है आपका रेनॉक्स का टैंक बैग। मैंने ये टैंक बैग लिया था अगेन केएमएम से ही लिया है मैंने, जयपुर से। रेनॉक्स का ये जो टैंक बैग आता है, ये टैंक बैग मेरे लेने का रीज़न ये था, टैंक बैग मुझे चाहिए था अपना, थोड़ा सा लगेज का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा कम होता है अगर आप घूमते हो बाहर। तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल पॉकेट्स मिल जाएंगी आपको, मतलब ये आपका ग्रैबिंग रेल्स आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका फ़ोन वाला जो चीज़ होता है ये वाला, इसमें आप फ़ोन डाल सकते हो। और माइंड यू ये वाली चीज़ जो है इसमें फ़ोन डालने के बाद में इसमें टच काम करता है फ़ोन का, ठीक है, ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको एक यहाँ पे इसका इनलेट, एक पॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है छोटा सा इस तरह का, जिसमें आपने थोड़े से छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हो काम की। इसके बाद में ये जो मेन पार्ट रहता है ये आता है कंपार्टमेंट, ये इसका कंपार्टमेंट आता है। ये 21 लीटर्स का इसका कार्गो कैपेसिटी रहता है, 21 लीटर का बैग होता है ये, और इसको आप एक्सपैंड करके 28 लीटर का बना सकते हो। एक्सपैंड कैसे करना है वो बताऊंगा। एक मेन कंपार्टमेंट ये आता है, यहाँ पे आपने कोई भी गैजेट्स लैपटॉप वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा इसमें, लेकिन कैमरा वैमरा वो सब आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। इसके आगे अगर अपन जाएँ तो यहाँ पे आपको एक जिप ये मिल जाती है, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें होल्ड कर सकते हो। इसमें आप चॉकलेट्स वगैरह जो भी चीज़ें आपकी नॉर्मल जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें वो डाल सकते हो इसमें। ये एक पेन होल्डर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे पेन डाल सकते हो, डायरी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, इसके अंदर डायरी डाल दो। ये एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है जो भी होल्ड करने के लिए बनी हुई है, ये आपका इसको होल्ड करने के लिए है, ठीक है। एक तरह की ये चीज़ हो गई। इसके बाद में एक आपको यहाँ पे इसका साइड कंपार्टमेंट मिल जाता है जो अच्छा खासा जगह रखता है। ये सॉरी मेरा बाइक का पुराना चल रहा था ये, ठीक है, बुरा सा दिख रहा है लेकिन इसका एक अलग कहानी है, इसकी भी रखना जरूरी था इसको। ये इसका एक कंपार्टमेंट, और सेम ये कंपार्टमेंट आपको इस साइड मिल जाता है, ये देखो, ठीक है। इसमें कुछ स्लिप्स वगैरह डाल रखी है मैंने उसी दिन की, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रैबिंग रेल्स मिल जाती हैं, और बैग के साथ में आपको एक तो इसका मिलता है रेन लाइनर, बैग का भी रेन लाइनर होता है, ठीक है। जब बारिश वारिश आए तो आप इसे कवर कर सकते हो अच्छे से। ये पूरा पैक आपको ऐसा मिलता है, ये साथ में मिलता है बैग के। और एक आपको ये मिल जाती है, इनको अपन स्ट्रैप्स बोल देंगे, कि जब आपको देखो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो मैग्नेट वाला है, जैसे मान लो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, अगर नीचे से इसको बंद कर देता हूँ, ये स्ट्रैप्स है, इनको भी दिखाता हूँ आपको क्या यूज़ है इनका, एक सेकंड दो आप मेरे को। और चेन्स की क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, कहीं कोई अटकने वाली चीज़ नहीं है, रफ एंड टफ है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये आपको ये बैकपैक की तरह काम में ले सकते हो इसको, ठीक है। बैकपैक की तरह काम में नहीं लेना है तो यही चीज़ जहाँ से मैंने ये मैग्नेट्स निकाले हैं, ये देखो इनके पीछे पॉकेट्स रखे ना 4, ये वाला हो गया और ये 2 हो गए आगे के, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक बैग भी है और इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास में। इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से खोल के, यहाँ से ये जो क्लिप है इसको ऐसे हटा के, 1 सेकेंड, ऐसे हटा के, और आप इसको इसके अंदर स्लाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपका हट गया और ये आपका बन गया टैंक बैग, ठीक है। तो बेसिकली मल्टी ऑप्शन मिल जाता है आपको इसके अंदर, इसको टैंक बैग भी बना सकते हो, बैकपैक भी बना सकते हो। हालांकि बैकपैक वाली चीज़ आपको अलग ही लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वैसे दिखता नहीं है। दूसरा, इसका लिटर कैपेसिटी एक्सटेंड कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। ये आपको इस जगह एक चेन दिखेगा ये वाला, ठीक है, जो नीचे नीचे चलेगा, इसको आप पकड़ के कुछ नहीं करोगे, ऐसा का ऐसा इसको एंड तक खोल दोगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो चीज़ आपकी ऐसी बढ़ जाती है, ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो दिस मेक्स दिस बैग 28 लीटर्स, इससे ये बैग 28 लीटर कैपेसिटी का बन चुका है, ठीक है। तो सुपर प्रोडक्ट है। मैंने वहाँ पे गार्जियन गेट्स का बैग देखा था, 2 बैग देखे थे मैंने। एक्चुअली मैं गार्जियन गेट्स का सोच के गया था क्योंकि वो थोड़ा सस्ता आता है, नए घुसे इस चीज़ में, तो अभी इतना खर्चा इसलिए। लेकिन मुझे बैग इतना पसंद आ गया वहाँ पे, हालांकि इसको धूल जम रखी, खुला पड़ा था तो बंद करके रखूँगा मैं। इसमें जितने फीचर्स है वो उस बैग में नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा सारे नहीं थे, कुछ उसमें भी थे, लेकिन इसकी क्वालिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी वो टेस्ट भी की हुई है लोगों ने, रेनॉक्स नाम से चल रहा है, आपको पता है।
और सारे मैंने इसके फीचर्स आपको बता दिए, ठीक है। ये बैग मैंने को पड़ा था शायद 3400 कुछ का पड़ा था ये बैग, ठीक है। अगर आपको फिर से अगर एग्जैक्ट अमाउंट में जानना है तो मैं आपको फिर से एक बार देख के बताता हूँ। MRP वाले में इसका एग्जैक्ट अमाउंट है, सॉरी मैंने 100 कम बता दिया 3575 रुपीज़, ठीक है। ये एग्जैक्ट इतने ही रुपए का पड़ता है। राइनॉक्स का जो चीज़ है आपको वो ना ऑनलाइन 1 रुपया सस्ता मिलेगा, ना ऑफलाइन 1 रुपया सस्ता मिलेगा। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि राइनॉक्स की पॉलिसी है कि अगर आप कहीं भी किसी भी रिटेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर इसकी एक चीज़ 1 रुपये कम में ही बेची तो ये अपनी वारंटी कैंसिल कर देता है। सुपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन ये ऐसा ही है, ठीक है। अगर चीज़ पे इसने 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये ही लेगा, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो राइनॉक्स के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये कुछ मेरा टैंक बैग था, ये मैंने खरीदा है अपनी लॉन्ग राइडिंग के लिए, टूरिंग के लिए। जैसा भी लगे डू लाइक आप बताना मेरे को, जैसा भी आपको लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो बताना मुझे, ठीक है। ये इसकी माउंटिंग स्ट्रैप्स हैं। अब अपन ने यह किया, जैसे ही इसको मैग्नेटिक वाला अपन ने छुपा दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक वाला छुपा के अगर आपका मैग्नेटिक नहीं बना रहा, जैसे मान लो कोई गाड़ी ऐसी होती है इसमें जो फाइबर मेड होती है या प्लास्टिक मेड होती है ना, तो वहाँ पे मैग्नेट काम नहीं करेगा, ठीक है। उस ऑप्शन को फुलफिल करने के लिए राइनॉक्स ये स्ट्रैप साथ में देता है कि आप स्ट्रैप से भी बांध सकते हो इस बैग को, ठीक है। सो दिस वाज माय टैंक बैग। और एक छोटी सी चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो मुझे भी पहले पता नहीं थी, कि राइडिंग जैकेट के अंदर में जो अपन टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, वो भी मैंने अलग से ऑर्डर करी है। हालांकि इस टी शर्ट में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन ये अपना जो एक होता है ना स्पोर्टी वाला कपड़ा जो होता है, नायलॉन वाला कपड़ा जो होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ऑफ द फैब्रिक क्या यूज़ होता है, लेकिन ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट है, ठीक है, जो जैकेट के अंदर आप पहन सकते हो। हवा ब्रीदेबल आती है ये टी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अमेजन से खरीदी है, आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको अमेजन का, ठीक है। ये टी शर्ट है, ये ज़्यादा महंगी टी शर्ट नहीं है, शायद 300 कुछ की मैंने खरीदी थी। और ये बेसिकली वर्कआउट टी शर्ट है, इसको अपन राइडिंग टी शर्ट बना के पहनेंगे, आप देखोगे हम पहनेंगे ठीक है। तो ये वाला सीन है। सो फार वी आर टॉक्ड अबाउट रेन लाइनर। टैंक बैग मैंने आपको दिखा दिया पूरा आपको अच्छे से, ठीक है। और ग्लव्स मैंने आपको दोनों दिखा दिए, जो मैं डेली यूज़ में काम में लेता हूँ, जो मैं राइडिंग के लिए काम में लूँगा, ठीक है। तीसरी दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। एक तो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको अपन बल्क लावा बोलते हैं, जो अपन हेलमेट के अंदर पहनते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो आपका जो अगर जिनको हेयर्स की प्रॉब्लम रहती है, बालों की, लाइक उड़ने की या वो सब, तो उसके लिए काम का है हेलमेट के जो मटेरियल है उससे आपके हेयर्स का कॉन्टैक्ट नहीं होता है जल्दी से, इसको बचाने के लिए। और एक आपका जो चेहरा है वो पूरा ढक जाता है। इसमें सिर्फ आप ये सोलेस कंपनी की तरफ से आता है, ठीक है। मेरे को दो ऑप्शन मिले थे, एक सोलेस मिला था, एक वाइटेरा मिला था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वाइटेरा का जो था वो जो नेक का पार्ट होता है पीछे वाला, वो पूरा अंदर भी नहीं जा रहा था। और ये पूरा आपको बताऊँ मैं, राइडिंग जैकेट पहनने के बाद में पूरा अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली पूरी तरीके से कवर कर लेगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता सा है। आपको बिल के हिसाब से दिखाता हूँ, बिल मेरे पास पड़ा है, इसका सामानों का बिल पड़ा है बस। ये मेरे को मिला था 380 रुपीज़ का मिला था वहीं से ही, ठीक है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वैसे नया का नया पड़ा है। और इसमें आपको जो जगह मिलती है देखने की, वो सिर्फ इतनी सी मिलती है आंखों की। आपको बल्क लाव के बारे में पता होगा, बताने के लिए इसके इतना ही नॉर्मल था ये, ठीक है। सोलेस का है ये, मैंने सोलेस की तरफ से खरीदा है। एक छोटी चीज़ और है, की होल्डर। ये आपका कोई काम का नहीं है, ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने खरीदा है। अगर आपको जो भी इसके बारे में रिव्यूज़ हो बताना, मैंने महंगा खरीदा है, सस्ता खरीदा है, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटेंडेंट जो वहाँ पे था, जो अटेंड कर रहा था, पता नहीं कैसे मुझे पसंद आ गया और मैं लेके आ गया, ठीक है। ये मेरे को पड़ा 120 या 30 रुपये का पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब अपन मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मैंने खरीदी है और जो सबसे महंगी मुझे पड़ी है, एंड दैट इज़ द हेलमेट। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं हेलमेट ऑर्डर करके आया हूँ, वो हेलमेट आज आ चुका है। उस हेलमेट की वजह से ही सारे गैस के वीडियो बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं हेलमेट की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है अपना एक्सॉर का हेलमेट, ठीक है। इसको DC बैटमैन हेलमेट बोलते हैं। ये मुझे पड़ा था 5890 रुपये का, 5890, ठीक है। और इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ, क्या क्या आपको साथ मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों ये देखो ऐसा डैमेज सा आया है। मेरे को लगा था कि अच्छा सा बॉक्स आएगा तो उसको अच्छे से रखेंगे संभाल के, लेकिन ठीक है। ये आपको एक एक्स्ट्रा वाइजर मिल जाता है, पूरा ब्लैक टिंटेड वाइजर होता है ये, जो आप नाइट में काम में ले सकते हो, इसलिए परमानेंट यूज़ के लिए नहीं होता, लेकिन ये ब्लैक टिंटेड वाइजर होता है। आपको दिखाऊँ मैं, इस तरीके का वाइजर मिल जाता है कि आपको हेलमेट के लिए ब्लैक टिंटेड वाइजर है। ये ऊपर एक इसके पॉलिथीन फ्रेम है जो आप उतार सकते हो, जो एक्सॉर लिखा हुआ दिख रहा है, ये प्रिंट है, ये इसको ऐसे करके उतार सकते हैं, लेकिन अभी उतारेंगे नहीं, नई नई चीज़ है। आपको दिखाऊँ मैं, ये देखो ये ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है।
ब्लैक टिंटेड वाइजर है, अच्छा वाइजर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। फैब्रिक तो क्या ही बोल रहा हूँ सॉरी में, लेकिन स्टिफ है, काफ़ी हार्ड है, अच्छा है ये, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं, वो अपन आते हैं सीधा हेलमेट के ऊपर। ये इसका कुछ बिल है, मैं आपको बिल से एक बार एग्जैक्ट रेट दिखा दूंगा इसकी कितनी पड़ी है मेरे को। और ये आपका हेलमेट है, ठीक है। तो वैसे भी एग्जॉर के बाद, एग्जॉर का जब आप हेलमेट लेते हो तो आपको एक एग्जॉर का जब आप एक हेलमेट लेते हो तो आपको एक तो सेक्सी सा बैग मिलता है, ठीक है, जिसमें आप हेलमेट कैरी कर सकते हो। इसको आप किसी भी काम में ले सकते हो, जरूरी नहीं हेलमेट कैरी करने के काम आता है। मैंने डीसी बैटमैन हेलमेट लिया है, एग्जॉर की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको इधर, एक नियॉन कलर का स्ट्राइप के साथ में, कबूतरी कलर जो होता है मतलब स्लेटी कलर बोलते हैं, वो अलग कलर के साथ में नियॉन कलर की स्ट्राइप मिल जाती है। एग्जॉर हेलमेट्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। मैंने डीसी बैटमैन वर्जन लिया है, तो यहाँ पे आपको पीछे डीसी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। वाह, ये बैग को मैं साइड रख देता हूँ। ये आता है आपका एग्जॉर का हेलमेट, ठीक है। इसके ऊपर भी वो जो फिल्म आती है जो पॉलिथीन वाली मैं वो दिखाया था, ये रही, वो हमने उतार दी एक्साइटमेंट में, ठीक है। ये हेलमेट आता है, देखिए आप इसका शेप देखो और इसके ग्राफिक्स देखो, कितना प्यारा हेलमेट लग रहा है। ये जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आया है, मैंने जैसी उम्मीद की थी वैसा ही हेलमेट आया है, ठीक है। और कहीं से भी मतलब मेरे को बहुत प्यार आ रहा है ना हेलमेट, मेरे को मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। ये इसका हेलमेट आया था। और इसमें चीज़ें आपको क्या क्या मिल जाती हैं मैं बताता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे एयरबैंड मिल जाते हैं, वो जो सब हर हेलमेट में आपको मिलेंगे। थोड़ा सा स्टेप अभी, ये यहाँ से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। यहीं पे अपन माउंटिंग करेंगे इसकी। ये वाइजर मिल जाता है, जो प्लेन वाइजर है, जो आपको ऑल राउंड 24 आवर्स आप काम में ले सकते हो। ब्लैक वाइजर का क्या रहता है ना कि आप उसको रात में काम में ले सकते हैं, ठीक है। रात में वो बिल्कुल सेफ नहीं है, सारी चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला आपको 24 आवर्स ये लगा के देता है एग्जॉस्ट। साथ ही में ये पीछे आपको सन प्रोटेक्शन फिल्म मिल जाती है यहाँ पे, येलो कलर की जो दिख रही है, जो आपको धूप वूप में काम आती है। पीछे आपको इसकी डीसी की ब्रांडिंग मिल जाएगी यहाँ पे लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ मिल जाता है, और एक द बैटमैन का यहाँ पे अच्छा सा एक लोगो मिल जाता है। अंदर से आप देखोगे इसका जो पैडिंग है, जो पैडिंग एरिया है वो काफ़ी स्टिफ है, मतलब काफ़ी स्टिफ है। मैंने ये एक्सेल साइज मंगाया है, ठीक है। लेकिन मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि एक्सेल की जगह एस तो नहीं भेज दिया इन लोगों ने, क्योंकि मेरे सर में भी फिट नहीं आ रहा था ठीक से। बिल्कुल ऐसे जो होता है ना, एक ना ढीला ना टाइट, फिक्स चीज़ है बिल्कुल ये, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न नहीं मारने वाला हूँ। और ये एग्जॉर के आपको लॉक सिस्टम जो मिलता है एग्जॉर का, आपको पता ही होगा इस तरह का होता है ये। इसमें आपको ऐसा डालना होता है, यहाँ पे एक हुक जो होता है आपको, ये हुक हो रहा है, जो जैकेट के बटन्स आते हैं अपन देखते थे बचपन में, उस तरह का आता है। इसको आप ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे अटैच करके और ये बंद हो जाता है, ये स्टिक हो जाता है। ये एग्जॉर का हेलमेट आता है। सामने आपको यहाँ पे ये दो और चीज़ें मिल जाएगी, कागज़ का कुछ तो भी लगा हुआ है, मुझे भी पता नहीं है ठीक से, मैं भी इसको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आज ही आया है ये। तो ज़्यादा मैंने अभी तक इसको पहन के राइड भी नहीं किया है, ठीक है। तो इसका जो भी फीडबैक होगा वो आपको दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इसके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको ये जो होता है ना सनवाइजर, इसका बटन होता है इधर, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो आपको यहाँ पे एक गॉगल्स टाइप जो चीज़ है, विंडशील्ड जिसको बोलते हैं अपन, वो मिल जाएगी आपको। सनशील्ड हो गई है, ठीक है, इनर सनशील्ड, हाँ। तो आप इसको उठाना चाहो, हवा लेना चाहो तो इसको ऊपर करके आप इसको लगा सकते हो, ताकि आंखों में धूल मिट्टी ना जाए, और इसको पहन के आप यूज़ कर सकते हो। इसको वापस करेंगे, वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे आपको यहाँ पे एक डॉट सर्टिफाइड की बैजिंग मिल जाएगी, एग्जॉर की बैजिंग मिल जाएगी। ये EC2206 फाइनल QCI पास, जो सारा ICI डॉट सर्टिफिकेशन इसका, वो सारा आपको डिटेल इसके पीछे मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें मुझे अभी अभी पता चली, जो कैमरे के पीछे बंदा बैठा है उसको मेरे सारा नॉलेज है। ये जो पिन वाला जो टेक्निक होता है, ये एक्चुअली मेरे को ऐसा ईजी लग रहा था, मैंने बता दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसको आप एक और बार रैप करते हो अंदर से, और फिर बाहर निकाल के रैप करते हो, उससे बिल्कुल फर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब चलाते हैं उस वक्त आपको जैसा सूटेबल लगे वो कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है, तो आप जैसा भी करो वैसे करना। मैं तो सीख के वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बताते हैं, यहाँ पे आपको पीछे से एक, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पॉइलर टाइप्स बोलते हैं, जो गाड़ी पे लगता था, ये हेलमेट का स्पॉइलर है। ये डीसी की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, यहाँ पे एग्जॉर मिल जाएगा। एक चीज़ इसके आगे जब आप ये खोलोगे, इसका वाइजर खोलोगे, तो ये वाली जो चीज़ है हमेशा येलो रहने वाली, आपको भी शायद पता चल गया होगा वीडियो में। इस पर अगर अपन थोड़ा सा भी करेंगे ना, तो ये ऐसे फिल्म है ना, यहाँ से जैसे आपको दिख रही हो, तो यहाँ से हट जाती है ये, ठीक है। तो इसको हटा के काम में लेना है, लगा के काम में नहीं लेना है ना। ये हो गई हेलमेट के बाद। अब हेलमेट के साथ में मुझे और क्या चीज़ें मिली है वो आपको दिखा देता हूँ। इसको ऊपर पीछे रख दें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा, ठीक है।
इसके साथ मुझे एक पैकेट ये मिला है। इस पैकेट में एक्सॉर के कुछ स्टिकर्स हैं। ये बैटमैन वर्जन का इसका सर्टिफिकेशन है कि बैटमैन वर्जन है, सर्टिफिकेशन नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ब्रांडिंग टाइप बोल सकते हैं। स्टिकर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। निकल गया। ये अपना आ गया डीसी बैटमैन, ठीक है। एक चीज़ मिल जाती है अपने को, ये मिलते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो आप हेलमेट की दोनों साइड पे चिपका सकते हो, या कहीं भी बाइक पे आप चिपकाना चाहो बाइक पे चिपका सकते हो, आपके पीछे टॉप बॉक्स में चिपकाना चाहो टॉप बॉक्स में चिपका सकते हो, जहाँ से भी आपको पसंद आए वहाँ चिपका सकते हो। रिफ्लेक्टर्स होंगे जो रात को चमकेंगे। इफ़ यू आर राइडिंग समवेयर इन द नाइट तो आपका दिखे। ये एक्सॉर हेलमेट्स का अपना एक स्टिकर हो गया, एक्सॉर का अच्छा सा स्टिकर मिल जाता है आपको, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ये है, ठीक है, आपको अपने हेलमेट पे जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो इससे स्ट्रिप हटा के और चिपका लेना है। और नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना, इन केस ऑफ एक्सीडेंट डू नॉट रिमूव द हेलमेट अनलेस यू आर डॉक्टर और मेडिकल असिस्टेंट। तो लोग, अगर आपको कुछ भी अनहोनी हो जाती है, कुछ अनहैपनिंग हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपको ब्लड ग्रुप उनको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें थी ये हेलमेट के साथ मिली है हमको। इनको रखते हैं साइड में। तो मेरे पास जितने भी गैस अभी तक आ चुके हैं, मेरा हेलमेट मैं आपको दिखा चुका हूँ, पूरा इसके रिव्यू दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये राइडिंग में कैसा है वो हम साथ ही राइड करेंगे। जब भी मैं राइड करूँगा आप देख लोगे, आपको इसका पूरा जो एक ओनरशिप जो भी होती है, कैसा लग रहा है मेरे को पहन के, वो सब बताऊँगा आपको। बाकी मुझे देखने में तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, देखो तुझे तो प्यार आए, इस तरह वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, वीडियो सो फार सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे जो भी आपको दिखाना था वो मैं सारा दिखा चुका हूँ। जितना मेरे को पता है मैंने सारा आपको बताया है ना। और हेलमेट जो है इसका, जो पहन के कैसा लगता है, कैसा फील आता है, पहन के मैं आपको दिखा दूंगा, फोटो अटैच कर दूंगा कैसा लग रहा है दिख के, ठीक है। और पहना मैंने अभी तक इसको राइडिंग के थ्रू नहीं है, तो वो पहन के उसका भी जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको पता चल जाएगा। मुझसे जुड़ चुके हो तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम तक। नेक्स्ट व्लॉग अपना जो भी आएगा वो मैं बाइक के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। मेरी बाइक के 3000 किलोमीटर्स पूरे होने वाले हैं, तो मेरे को जो दिक्कतें हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगा, नो डाउट शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ आकाश फ्रॉम आकाश यात्रा टू व्हील्स एंड बियॉन्ड। बाय बाय।